हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र लोक विकास और पर्यावरण, तो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इससे संबंधित प्रैक्टिस जो है लोक विकास पर्यावरण से संबंधित जो हम लोग की ऑलरेडी क्लासेज चलती आ रही है, तो उसी क्रम में ये नेक्स्ट आप लोग का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की प्रथम प्रतिबद्धता के संबंध में निम्न में एक कौन सा सही है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है आपका दे रहा है, इसके अंतर्गत सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने के लिए वर्ष 2008 से 2012 तक 5.2 कटौती का प्रावधान, और दूसरा है यह प्रोटोकॉल का कानूनी बाध्यकारी समझौता था। ठीक है, कोट में आंसर दे रहा है केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, और न तो एक और न ही दो। तो जो आपका ऑप्शन सही है यहाँ पे वो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सही है आपके, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा एक और दो दोनों सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कार्बन पृथक्करण वातावरण से कार्बन को दूर करने तथा उस पर एक भंडार गृह में जमा करने की प्रक्रिया है। दूसरा दे रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्राकृतिक रूप से जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से वातावरण से पृथक होती है। तो क्वेश्चन दे रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ध्यान देना है, चार ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, केवल एक दो, और इनमें से कोई नहीं, मतलब ना ही एक और ना दो। तो जो आपका ऑप्शन सही है, ये दोनों ऑप्शन आपका सही है, तो इसलिए जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि निम्न में से किसके मापन से कार्बन डाइऑक्साइड मीट्रिक इक्विवेलेंट और 6 प्राथमिक हरित गृह होगा। दोस्तों ये हरित गृह गैसों को मीट्रिक टन में मापा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन पृथक्करण, कार्बन ऑफसेट, कार्बन टैक्स और कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन ऑफसेट में मापा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 प्राथमिक हरित गृह गैस, ये ग्रह नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये टाइपिंग टाइम गृह आ गया है। गैसों के अंतर्गत निम्न में किसको शामिल किया गया है, तो वहाँ पे दोस्तों आपका क्लोरोकार्बन्स और फिर नेक्स्ट दे रहा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो किस में किया गया है, तो आपका उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि इन तीनों में दोस्तों 6 प्राथमिक हरित गृह गैसों के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कार्बन टैक्स के संबंध में निम्न में कौन सा सही है। चार ऑप्शन आपका दे रहा है, यह कार्बन उत्सर्जन पर लगाया जाता है। यह उस कार्बन का मूल्य है जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे हाइड्रोकार्बन ईंधन के जलने से उत्सर्जित होते हैं, और ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो है यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये दोनों ऑप्शन उपयुक्त जो है ये सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो ऑप्शन दे रहा है कि पहला कथन है कि क्योटो प्रोटोकॉल के पश्चात कार्बन क्रेडिट की अवधारणा अस्तित्व में आई, और दूसरा है इसके तहत वास्तविक हानिकारक गैसों का उत्सर्जन क्योटो समझौते की सीमा के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे दे रहा है क्या क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। हम बार बार आप लोगों को कहते हैं कि यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो कौन सा आपका सही है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन, जो एक और दो है, दोनों ऑप्शन आपके कथन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है 7 नंबर कि कार्बन फुटप्रिंट के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य है। चार ऑप्शन दे रहा है, यह मानव क्रियाओं के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है, इसका एक विशेष विधि से आकलन किया जाता है। अगला है मनुष्य अपने दैनिक जीवन में प्रचुर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करता है, और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सुमेलित करने वाला, एक तरफ सुमेलित फर्स्ट है और दूसरी तरफ सेकेंड है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सूची पहला है और सूची एक तरफ दूसरा दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका मिलान करते हैं। ऐसे सूची है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र, और दूसरी तरफ इसका सेकेंड सूची है। तो चलिए ये इससे का मिलान हम करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पुष्प अध्ययन से। नेक्स्ट है सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र, तो इसका कौन सा होगा, तो इसका सेम होगा पक्षी गोध संस्थान से।
और नेक्स्ट होगा भारतीय वन्य जीव संस्थान, तो ये वन्य जीव अनुसंधान व प्रबंध हेतु। और नेक्स्ट है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, तो ये वन्य जीवों का संरक्षण से हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा 1 2 3 4, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अवस्थित नहीं पूछा है, अवस्थित है, तो कौन सा आपका हो जाएगा, वो होता है दोस्तों नैरोबी में स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नैरोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है, और दूसरा है कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण से संबंधित है। और पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, 1 2 और 1 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं, मतलब ना 1 ना 2। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है ये दोनों कथन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाए, 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन प्रकृति में गैसों के संतुलन को बनाए रखते हैं। दूसरा है वन अधिकार अधिनियम 2006 वनों पर आश्रित लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधित है। और तीसरा है अपिको आंदोलन उत्तराखंड में वृक्षों के संरक्षण के लिए सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। तो दोस्तों ये गलत है क्योंकि चिपको चलाया गया था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये दिया है। तो आइए अब हम लोग एक एक करके देख सकते हैं इसको। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो पहला, दूसरा और तीसरा, ये भी दोस्तों अपिको आंदोलन भी इनके नेतृत्व में चलाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। सॉरी, पीछे हम बोल दिए, हमें लगा था कि थोड़ा ध्यान नहीं दिए थे। तो ये तीनों आपके ऑप्शन सही है उपयुक्त, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वन है, ध्यान दीजिएगा। तो 21.67 पे है, ये आप लोग जानते ही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISFR 2019 के अनुसार वन आवरण में देश का सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य है। 4 ऑप्शन दे रहा है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और मणिपुर। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। 4 ऑप्शन दे रहा है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो है मध्य प्रदेश, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अखिल भारतीय भूमि उपयोग तथा मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, ये दे रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा 1953, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय भूमि उपयोग तथा मृदा सर्वेक्षण संगठन ने भारतीय मिट्टियों को कितने प्रकारों से विभाजित किया है। 4 ऑप्शन दे रहा है, 5, 8, 10 और 12। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा 8, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जलोढ़ मिट्टी का फैलाव सर्वाधिक है। जलोढ़ मिट्टी भारत के मैदानी एवं तटीय भागों में पाई जाती है। और थर्ड है जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ध्यान दीजिएगा। तो 4 ऑप्शन आप लोग का दे रहा है, 1 2, 1 2 और 2 3, 1 3 और 1 2 3। तो जो आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि ये तीनों कथन आपके सही है मिट्टी के संदर्भ में, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा नियंत्रण के उपाय के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य है। 4 ऑप्शन आपका दे रहा है, जैविक खाद का अधिक मात्रा में प्रयोग, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग और कचरे का बिना उपचार किए फेंक देना। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जैविक खाद का अधिक मात्रा में प्रयोग। काली मिट्टी के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य है। और 4 ऑप्शन दे रहा है, यह मुख्यतः दक्कन के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। इसे रेगुलर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी, ध्यान दीजिएगा, रेगुर ना कि रेगुलर। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और उपरोक्त में से सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा, ये चूंकि सभी सत्य है दोस्तों ऊपर वाले, तो उपरोक्त कथन में से सभी, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 20 नंबर के, निम्न में से किसके द्वारा लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, किसके कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, लोहे का ऑक्साइड, फास्फोरस, मैग्नीज और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, लोहे के ऑक्साइड के कारण।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दे रहा है। पर्वतीय मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है। केरल में पर्वतीय मिट्टी को कारी कहा जाता है। पर्वतीय मिट्टी में बागानी कृषि की जाती है। और ए और सी दोनों। तो जो आपका ऑप्शन सही है यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है और पर्वतीय मिट्टी में बागानी कृषि की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रेह के नाम से जाता है, किसे रेह के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो 4 ऑप्शन है, लवड़ी मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, पीट या जैविक मिट्टी और काली मिट्टी। तो लवड़ी मिट्टी को रेह के नाम से भी जानते हैं और जब हम लोग क्लास कर रहे थे तो इस पर हमने चर्चा भी किया था और ये कहा था कि इस पर ध्यान दीजिएगा। और जो हमारे दोस्त अभी क्लास हमारी नहीं किए होंगे, इससे जो चलती है क्लासेज, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा जिसका नाम होता है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट क्लास। तो वहाँ से आप लोग मूल रूप से क्लासेज आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। वहाँ पे सभी यूनिटों के क्लासेज डाल दी गई है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल में एनेक्स 1, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि क्योटो प्रोटोकॉल में एनेक्स 1 देशों द्वारा उत्सर्जित निम्न गैसों को शामिल किया गया है। तो कौन कौन से है, तो मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो और ये सभी तो किसे किया गया है, तो ये सभी होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में यूनाइटेड नेशंस फ्रेम कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 21 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। तो आप लोग बताइए, पेरिस, रियो डी जेनेरियो, क्योटो और जोहान्सबर्ग। तो कहाँ पे हुआ था, तो वो पेरिस में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस जलवायु समझौते पर भारत द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था, 15, 16, 17 वर्ष। तो किसमें, तो 16 में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, वर्ष 2016 में पेरिस जलवायु समझौते पर भारत द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में इस शताब्दी की वैश्विक तापमान वृद्धि को कितने डिग्री सेल्सियस से कम रखने का निर्णय लिया गया, 1, 2, 3, 4। तो कितने, तो आपका हो जाएगा 2। तो 2 डिग्री, सॉरी 2 है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस सम्मेलन COP 21 2015 के अंतर्गत किन बिंदुओं पर बल दिया गया। 4 ऑप्शन आपका दे रहा है। तो यहाँ पे अनुकूल जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने हेतु क्षमता का विस्तार, सहयोग स्वच्छता हेतु वित्तीय सहयोग, और नेक्स्ट है नुकसान क्षति जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से उबरने हेतु क्षमता निर्माण, और नेक्स्ट है डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी सभी, उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर सहयोग हेतु सौर प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का मुख्यालय अवस्थित है, मतलब स्थित है कहाँ पे, तो आपका वो हो जाएगा गुरुग्राम, मतलब गुड़गांव। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय और सौर ऊर्जा सहयोग मंच की शुरुआत वर्ष 2015 में किन 2 देशों ने मिलकर की थी। भारत अमेरिका, भारत जापान, भारत फ्रांस और भारत रूस। तो किससे हो जाएगा, तो आपका वो भारत फ्रांस है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में कौन सा एक जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय में शामिल है। 4 ऑप्शन दे रहा है, कार्बन पृथक्करण, कार्बन ऑफसेट, कार्बन टैक्स और ये सभी। तो जो होगा आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट माप करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 4 विधि दे रहा है, मूल्यांकन विधि, चक्र मूल्यांकन विधि, जीवन चक्र मूल्यांकन विधि और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका सी, जीवन चक्र मूल्यांकन विधि। अगला है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दे रहा है, यह जलवायु एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संबंधी विधि है। यह वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान मूर्त रूप से में आया। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन में मानवीय हस्तक्षेप को रोकना है। और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। तो कौन सा होगा, ये तीनों कथन सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। विश्व बैंक ने किस वर्ष जलवायु परिवर्तन पर टर्न डाउन द हीट कन्फ्रंटिंग द न्यूज क्लाइमेट नॉर्मल नामक एक रिपोर्ट जारी की। 4 ऑप्शन दे रहा है, 2010, 11, 14 और 15। तो 2014 में की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में किसे COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दे रहा है, बर्लिन सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, बाली सम्मेलन और वार्सा सम्मेलन। तो किसमें, तो आपका बर्लिन सम्मेलन में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ। 4 ऑप्शन दे रहा है, 1, 2003, 2004 और 2005 में। तो किस में हुआ था, तो आपका 2005 में। तो आपका ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है। 4 ऑप्शन दे रहा है, तो ये आपका कोलकाता में है। तो
भारतीय सर्वेक्षण संस्थान आपका कोलकाता में, तो ये सीधे सीधे है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका कोयम्बटूर में है, तो कोयम्बटूर में, तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कोयम्बटूर, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक संकट प्रजातियों के प्राकृतिक आवास में संरक्षण से संबंधित है। 4 ऑप्शन दे रहा है, भारतीय वन्य ट्रस्ट नोएडा में, केंद्र चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड चेन्नई और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट नोएडा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि सुंदर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि सुंदर वन जाना चाहता है किसके लिए दोस्तों, तो आप लोग बताइए। तो ये आपका जाना जाता है मैंग्रोव वनस्पति के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा, मैंग्रोव वनस्पति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए कि वृक्ष एवं हरित वनस्पति निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है पतझड़ वन पाए जाते हैं तो कहाँ पे, तो उच्च तापीय क्षेत्र में, निम्न तापीय क्षेत्र में, मध्य तापीय में और हैकिस्थोर क्षेत्र में। तो किस में पाए जाते हैं, तो ये मध्य में तापीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अधिकार अधिनियम 2006 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में वनों पर आश्रित लोगों की आर्थिक स्थिति सुधार आएगा। यह अधिनियम सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगा। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है, तो 4 ऑप्शन दे रहा है, तो कौन सा आपका सही है, तो ये दोनों कथन चूंकि सही है वन अधिकार अधिनियम 2006 के संबंध में, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के संबंध में एक कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दे रहा है, वनारोपण के प्रोत्साहन देना, बेकार पड़ी भूमि को वृक्षारोपण के उपयोग में लाना और ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चूंकि ये दोनों ऑप्शन आपके सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के संबंध में सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करते हैं। तो पहला है चिपको आंदोलन, तो आपका ये हो जाएगा वृक्षों के संरक्षण के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। साइलेंट वैली, ये आपका हो जाएगा आपका केरल में वनों के संरक्षण के लिए। और ये हमने जब क्लास कर रहा था तो आप लोग को एक PDF दिया था, बताया था कि देखिए ये आप लोग याद रखिएगा आंदोलन और क्यों हुआ था और किस सन में हुआ था, ये सब वहाँ पे, और कौन किसके नेतृत्व में। नवदानीय आंदोलन, ये हो जाएगा आपका नवदानीय जैव विविधता के संरक्षण में ही होगा दोस्तों, सॉरी, ये नवदानीय जो सी है ये आपका जैव विविधता के संरक्षण में ही हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका अपिको आंदोलन, तो ये कर्नाटक में वन संरक्षण के लिए। तो मिलान के अनुसार जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा पेड़ पौधे के लिए क्या कार्य करती है। 4 ऑप्शन दे रहा है, पेड़ पौधे के लिए मृदा आधार का कार्य करती है। पेड़ पौधे की उर्वरता मृदा पर ही निर्भर होती है। पेड़ पौधों के लिए आवश्यक जल एवं पोषक तत्व मृदा से ही प्राप्त होती है। और उपरोक्त सभी, तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और वो कौन सा कथन है कि पीट या जैविक मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है, और केरल में पीट मिट्टी को कारी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि दोनों ऑप्शन आपके सही है पीट जैविक मिट्टी के संदर्भ में, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए और 2 दोनों होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से धात्विक खनिज श्रेणी में शामिल किया जाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, टंगस्टम, जिप्सम, अबेस्टस और गंधक। तो टंगस्टम को शामिल किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसे खनिज की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। पहले शामिल किया जाता है दिया था, अब नहीं किया जाता है। तो प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और थोरियम, और इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि इनमें से कोई नहीं है दोस्तों जिसको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा नवीनकरण प्राकृतिक स्रोत नहीं है। 4 ऑप्शन आपका दे रहा है, स्वच्छ वायु, उर्वर मिट्टी, ताज़ा पानी और नमक। तो कौन सा होगा, तो आपका उर्वर मिट्टी हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट आपके सामने जो क्वेश्चन है कि भारत की ऊर्जा आवश्यकता की जीवाश्मी ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूज के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है सौर ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका जल ऊर्जा मतलब हाइड्रो पावर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने लोक विकास एवं परिवहन से 50 क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ठीक है, आप लोग को अगर वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है और आप लोग को ऐसे ही रोज़
प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट करना है। तो आप लोग ऑलरेडी पीछे 20-25 करा चुके हैं, तो आप लोग जो नए हमारे व्यूअर हैं आप लोग जुड़ जाइए चैनल से, ताकि आप लोग को रेगुलर मिल सके ये वीडियो। और जो हमारे पुराने दोस्त भी हैं जो सब्सक्राइब कर लिए देखे हैं, तो उनको भी धन्यवाद, और जो आज भी देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में एक ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण PDF लेके, जिसमें हम लोग फिर बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम लिंक डाल देंगे, आप लोग वहां से जाके ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जोश, नए उमंग और नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।